मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के दिन आर्थिक रुकावटों को कैसे दूर करें। धन आने के जो सोर्स होते हैं, धन आने के जो मार्ग होते हैं, उनके राह में जो रुकावटें आती हैं, उनको कम कैसे करें, नष्ट कैसे करें, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल से ही, यानी सनातन काल से ही माता लक्ष्मी के अनेकों प्रयोग किए जाते रहे हैं। माता लक्ष्मी के प्रयोग को हमेशा से होते रहे हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन नवरात्रि में अगर माता लक्ष्मी का कोई प्रयोग करें तो उसका लाभ कई कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि नवरात्रि यानी शक्ति का दिन, शक्ति साधना, शक्ति की पूजा सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है नवरात्रि के दिन। तो इसलिए धन से संबंधित सभी तरह की जो रुकावटें हैं, अड़चने हैं, उनको दूर करने के लिए नवरात्रि से बढ़कर कोई उपाय नहीं माना जाता है, कोई मुहूर्त नहीं माना जाता। चाहे आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा हो, नौकरी में असुरक्षा की भावना आ गई है, कब नौकरी चली जाए, या नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही है, प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं, दुकान धंधा चल नहीं रहा है, रुकावटें आ रही हैं, अलग अलग अड़चने आ रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो एक आम गृहस्थ व्यक्ति पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है कि नवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। और ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, आपको नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, यानी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक किसी भी दिन ये प्रयोग किया जा सकता है नवरात्रि में। इसमें सोमवार, मंगलवार ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाए। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाए। याद रखें, बिस्तर में ना बैठे। नीचे लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठे। सामने माता लक्ष्मी की फोटो, एक लाल कपड़े के ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो रखिए, और लाल फूल, फूल कोई भी हो लेकिन लाल कलर के हों, वो फूल थोड़े से आप चाहिए तो वहां रखें। ये रखने के बाद एक स्टील की थाली में करीब करीब 250 ग्राम चावल, अक्षत जिसे कहा जाता है, 250 ग्राम चावल रखें एक स्टील की थाली में। और स्टील की थाली में रखने के बाद उसके बीच में, यानी चावल को फैला लें थाली में, बीच में थोड़ा सा जगह खाली करके उस जगह पर दीपक जला लें, घी का दीपक। याद रखिए, एक स्टील का प्लेट हो गया, उसमें 250 ग्राम चावल फैला लें उस स्टील की थाली में, बीच का भाग थोड़ा सा खाली करके एक घी का दीपक जलाएं। और जो घी का दीपक होगा, उसका जो मुख होगा वो आपकी तरफ होगा, आपकी तरफ दीपक की जो लौ होगी वो आपकी तरफ होगी। ये आप करें, ठीक है। ये करने के बाद आप सेम तरीके से एक प्रकार लक्ष्मी मुद्रा आप लगाएं। इस तरीके से ये जो है लक्ष्मी मुद्रा लगाएं, और ये मुद्रा लगा के आगे तक पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर हो सके रोक कर रखें, धीरे से छोड़िए, फिर जोर से खींचें। जितने देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। ऐसे आप 10 बार ये प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीम ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट, ओम ऐं श्रीम ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट, ओम ऐं श्रीम ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट,
ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट। ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट। ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट। ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी मम कार्य सिद्धये फट। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है, और ये मंत्र का जाप करीब करीब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता के अनुसार आप 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट मंत्र का जाप करना है। आप आधा घंटा मंत्र का जाप करेंगे चलेगा, लेकिन 20 मिनट कम से कम ये मंत्र का जाप करने के लिए, क्योंकि ये मुद्रा लगा के इस तरह के दोनों हाथ से मुद्रा लगाई जाती है, तो इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये मंत्र का जाप करने के बाद आपका अभ्यास समाप्त होता है। उसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दो, या दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दो। अब इसके बाद वो जो चावल है, दीपक को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। कुछ समय पर उसका तेल खत्म हो जाएगा, घी खत्म हो जाएगा, दीपक अपने आप बुझ जाएगा, वो अलग बात है। कि चावल को एक कपड़े में जमा कर लीजिए, एक लाल कपड़े में चावल को जमा कर लीजिए, और उस चावल को जमा करके आप उस चावल में, मतलब एक कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में, अपने गले में, अपने अलमारी में, जहां आप रखना चाहते हैं वहां पर इसको रख दीजिए। ये बहुत 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 शुभ माना जाता है। ये धन का आकर्षण करता है, और ये प्रयोग आपको बहुत 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 लाभकारक माना जाता है। इस तरीके से ये करें, और फिर आपने दूसरे दिन संकल्प किया है फल भोजन दान करने का, वो फल या भोजन आप दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। अब इसमें कुछ नियम आते हैं कि ये साधना, ये अभ्यास, ये प्रयोग कौन कर सकता है। इस प्रयोग को 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म में 3 से 5 दिन का गैप करना होगा, फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। यानी फिर उनका जो प्रयोग है वो खंडित नहीं माना जाता। लेकिन पुरुष गैप नहीं कर सकते हैं, कोई ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन का प्रयोग है, एक दिन में हो जाता है। महिलाओं को अड़चन है तो 3 से 5 दिन का गैप करने के बाद ही ये प्रयोग कर सकते हैं, मेंसेस में नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं दिशा। ये साधना में आपकी दिशा क्या होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम, पूरब दिशा या पश्चिम दिशा, नॉर्थ या वेस्ट दिशा आपकी होनी चाहिए। पूर्व पश्चिम दिशा होनी चाहिए। तो पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख हो या पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख हो, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ब्लू ब्लैक कपड़े छोड़ के कोई भी कपड़े आप पहन सकते हैं। या तो करना है समय, समय की बात करते हैं तो सूर्यास्त के बाद, जैसे भारत में सूर्यास्त जो होता है 6:30-7 बजे के करीब होता है, तो 6:30-7 बजे के बाद से रात को 12-1 बजे तक इसका मुहूर्त होता है, आप कर सकते हैं। एक चीज और याद रखें, जब आप साधना करते हैं तो कुछ अड़चने आती हैं, कुछ विघ्न आते हैं, कुछ अचानक काम याद आ जाते हैं। कुछ भी हो, अपना फोन, मोबाइल सब बंद करें, घर का बेल घंटी सब बंद करें, और फिर ये साधना करें कि किसी भी तरीके से आपको डिस्टरबेंस ना हो। ये चीज का याद रखें। अगर ये प्रयोग को नवरात्रि के दिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नवरात्रि में आपको नहीं जमा, समय नहीं मिला, या और भी कोई पर्सनल कारण आ गए हों, तो इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार के दिन किया जा सकता है सूर्यास्त के बाद। लेकिन नवरात्रि का जो मुहूर्त है वो सबसे मजबूत और पावरफुल मुहूर्त माना जाता है, इसलिए शिवरात्रि के दिन करें। लाभ मिले तो दूसरों की मदद करें।